बच्चों, के मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 11th में हम लोग पिछला टॉपिक खत्म हो गया था। अगला टॉपिक एलगी पढ़ लिए थे हम लोग। अगला टॉपिक जो है ब्रायोफाइटा शुरू करना है। ब्रायोफाइटा जानते हैं कि पादप जगत को दो उपजगतों में बांटा गया है, थाइलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। थाइलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। थाइलोफाइटा में ऐसे पौधे आते हैं जिसमें जड़, तना, पत्ती नहीं होती है, जैसे शैवाल, जीवाणु, कवक इत्यादि। जबकि एम्ब्रियोफाइटा में ब्रायोफाइटा है, टेडोफाइटा है, ये सभी आते हैं, घोड़ी पौधे होते हैं। तो चलिए चलते हैं ब्रायोफाइटा। ये ब्रायोफाइटा पादप जगत के एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत आता है। ब्रायोफाइटा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्राउन ने किया था। ब्राउन ने किया था। फादर ऑफ ब्रायोफाइटा हेडविग को कहते हैं। फादर ऑफ ब्रायोफाइटा हेडविग। और स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज कॉल्ड ब्रायोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज कॉल्ड ब्रायोलॉजी, अर्थात ब्रायोफाइटा विज्ञान। ब्रायोफाइटा विज्ञान, ब्रायोलॉजी क्या है? तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है विच डीलिंग द स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ ब्रायोफाइट। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के ब्रायोफाइट का अध्ययन किया जाता है, उसको ब्रायोलॉजी कहते हैं। ब्रायोफाइटा विज्ञान क्या कहते हैं? इसको ब्रायोफाइटा विज्ञान, ब्रायोफाइटा विज्ञान, ब्रायोफाइटा विज्ञान कहते हैं। और फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के पिता जो है एस.आर. कश्यप। कौन है? एस.आर. कश्यप। भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के पिता एस.आर. कश्यप, याद रखिएगा। अब ये ब्रायोफाइटा जो है एम्ब्रियो फार्मिंग प्लांट है। एम्ब्रियो फार्मिंग घोड़ी पौधे हैं। अभी आपको बताया कि थाइलोफाइटा और घोड़ी पौधे थे, लेकिन एम्ब्रियोफाइटा में ब्रायोफाइटा पहला एम्ब्रियोफाइट है जो भ्रूण बनाता है। निषेचन के पश्चात जाइगोट बनते हैं। जो एम्ब्रियोफाइटा घोड़ी पौधे का सबसे पुराना समूह है। वेरी ओल्ड प्रिमिटिव। इसके ब्रायोफाइटा के 840 जीनस है, वंश इसमें। याद रखिएगा, इसमें कितने वंश आते हैं? 840 इसके वंश है, जीनस, तथा 23,500 स्पीसीज है। 23,500 स्पीसीज इसकी जातियां। जीनस स्पीसीज जानते हैं, वंश और जात मिलाकर जंतु वैज्ञानिक नाम बनता है। पहला शब्द वंश और दूसरा जात को बताता है। तो इसमें कितने हैं? 840 वंश और 23,500 इसमें जातियां पाई जाती हैं। ये संवहन तक रहे। ये आकार में पौधे छोटे होते हैं, छोटे आकार के पौधे होते हैं। और इसमें वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम फ्लोएम जो होता है, जल और भोजन का संवहन करता है, वो वैस्कुलर टिश्यू अनुपस्थित होता है। वैस्कुलर संवहन तक रहित का मतलब एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। इसमें संवहन तक नहीं पाए जाते हैं। इसमें सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलर होते हैं, जैकेट से ढके रहते हैं। जनन अंग बहुकोश के होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं, मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, बहुत सी कोशिकाओं के मिलने से बने होते हैं। इसमें मेल सेक्स ऑर्गन, नर जनन अंग, इसका ब्रायोफाइटा का नर जनन अंग पूधानी होता है। क्या होता है? पूधानी, एंथ्रीडियम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम। तथा मादा जनन अंग स्त्रीधानी आर्चिगोनियम कहलाता है। तो मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम
और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम नर जननांग पूधानी और मादा जननांग स्त्रीधानी होती है। हैबिटाट स्वभाव की दृष्टि से ये पौधे स्थलिक टेरेस्ट्रियल हैबिटाट के होते हैं, जो इसमें मल्टीसेलुलर जैकेट होते हैं उसकी कारण ये स्थलीय प्रकृति के होते हैं, स्थल पर रहने के लिए अडॉप्टेड होते हैं। जो ये नम छायादार स्थानों पर, नम भूमि, नम लकड़ी पर उगते हैं। ये नदी तालाब के किनारे उसके स्थल पर चट्टानों पर उगते हैं, कच्ची दीवारों पर उगते हैं, जिससे एक शीट चादर सी बन जाती है। ब्रायोफाइटा में निषेचन क्रिया के लिए जल आवश्यक होता है, याद रखेंगे। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन इन ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में निषेचन क्रिया के लिए जल आवश्यक होता है, एक माध्यम का कार्य करता है। अब बच्चों आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे इसमें ब्रायोफाइटा के लक्षण। क्या पढ़ेंगे? ब्रायोफाइटा के लक्षण। बच्चों ब्रायोफाइटा के विशिष्ट लक्षण, साइलेंट फीचर ऑफ ब्रायोफाइट, इसमें इन्हें पादप जगत का उभयचर कहते हैं। एम्फीबियस नेचर ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइटा क्या है? पादप जगत के उभयचर। उभयचर किन्हें कहते हैं? जानते हैं, हैविंग हैबिटाट बोथ वाटर एंड लैंड इकोसिस्टम। ऐसे स्वभाव वाले पौधे जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं उनको एम्फीबियस कहते हैं, उभयचर। जैसे मेढक है, जल और स्थल दोनों पर पाया जाता है। सब आर फाउंड इन वाटर, एग्जाम्पल रिस्किया फ्लूटेंस। कुछ जल में पाए जाते हैं इसकी जातियां, जैसे रिस्किया फ्लूटेनस, ये जल में पाया जाना ब्रायोफाइट है। चट्टानों एवं भूमि पर उगकर पादप अनुक्रम का निर्माण करते हैं। चट्टानों, रॉक और सॉइल पर सबसे पहले पॉइनियर कम्युनिटी के रूप में सबसे प्राथमिक पौधे ब्रायोफाइट उगते हैं और उगकर प्लांट सक्सेशन, पादप अनुक्रम का निर्माण करते हैं। इसके बाद वहां कुछ दूसरे पौधे उगते हैं, इसी को कहते हैं पादप अनुक्रम, प्लांट सक्सेशन। इसमें वास्तविक जड़, तना तथा पत्तियों का अभाव होता है। जड़, इसमें जड़ के स्थान पर जड़ तो नहीं पाए जाते, लेकिन जड़ के स्थान पर राइजोइड्स, मूलांग पाए जाते हैं, जो जड़ का कार्य करते हैं, जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। तो वास्तविक जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है, लेकिन जड़ के स्थान पर जो है राइजोइड्स पाए जाते हैं, जो जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। मेन प्लांट, मुख्य पौधा गैमेटोफाइट युग्मकोद्भिद होता है। इसका ब्रायोफाइटा का मुख्य पौधा क्या होता है? युग्मकोद्भिद। इसी पर सेक्स ऑर्गन निर्मित होते हैं और इसमें पराहरिम हरित लवक के कारण ये ऑटोट्रॉफिक नेचर होते हैं, स्वपोषी प्रकृति के होते हैं। तो ब्रायोफाइटा का मुख्य पौधा युग्मकोद्भिद होता है, अर्थात इसी पर जनन अंगों का निर्माण होता है और इसमें पराहरिम हरित लवक के कारण ये आत्मपोषी, स्वपोषी, ऑटोट्रॉफिक नेचर होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें लैंगिक जनन अंड युग्मकी प्रकार का होता है। वेल डेवलप्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पूर्ण विकसित प्रकार का जनन, लैंगिक जनन होता है। बताया गया है आपको लैंगिक जनन 3 प्रकार के होते हैं, समयुग्मकी, विषमयुग्मकी, अंडयुग्मकी, जिसमें सबसे विकसित प्रकार उगैमस टाइप है, अंडयुग्मकी प्रकार। तो ब्रायोफाइटा में लैंगिक जनन अंडयुग्मकी प्रकार का होता है। ये क्या है उगैमस? इसमें फीमेल गैमीट जो होते हैं नॉन मोटाइल और मेल गैमीट मोटाइल होते हैं। दीज आर होमोस्पोरस, ये सम बीजाणु होते हैं, अर्थात एक समान बीजाणुओं का निर्माण होता है। मेल सेक्स ऑर्गन, नर जननांग, इसमें मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम पूधानी होती है। क्या होती है? पूधानी, एंथ्रीडियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन इसमें आर्चिगोनियम, स्त्रीधानी होती है। जो आपको बताया गया है कि नर जननांग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है पूधानी, एंथ्रीडियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियम,
स्त्रीधानी होती है, जो फ्लास्क शेप्ड होती है और दोनों मल्टी सेलर होते हैं। मल्टी सेलर जैकेट से कवर होते हैं, बहुकोश की कवर से घिरे रहते हैं। बच्चों, इसमें फीमेल गैमीट मादा युग्मक ओस्फियर या अंडगोल होता है और नॉन मोटाइल होता है। अच्छा, ओस्फियर और ओस्पोर। ओस्फियर मीन्स ऑर्गेनिक संरचना, फीमेल गैमीट की बात हो रही है, अंडगोल, तथा मेल गैमीट पुमर्ड एंथ्रोजॉइड्स होते हैं। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों ये क्या होते हैं, निर्मित हो जाते हैं, अंकुरित होते हैं। और ये बाइफ्लैजेलेट मेल गैमीट द्विपक्षीय होता है, द्विकशावकीय होता है और इसी से इसमें मोटाइलिटी पाई जाती है, चल होते हैं। तो पुमर्ड एंथ्रोजॉइड चल होते हैं और ओस्फियर अंडगोल अचल होता है, क्योंकि उसमें कोई प्रचलन अंग नहीं होते हैं ओस्फियर अंडगोल में। इसीलिए इसको नॉन मोटाइल और इसको मोटाइल कहते हैं। और इसी तरह के युग्मकों के संलयन से जो लैंगिक जनन होता है बच्चों, उसको उगैमस प्रकार, अंडयुग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन कहते हैं, जिसमें मादा युग्मक अचल नॉन मोटाइल और नर युग्मक चल होता है। अब वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, जल निषेचन के लिए आवश्यक होता है। जानते हैं, वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, जल निषेचन क्रिया के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि पुमर्ड जो होते हैं बाइफ्लैजेलेट द्विकशावकीय होते हैं और ओस्फियर अंडगोल नॉन मोटाइल होता है, एक जगह स्थिर रहता है। तो इसी जल में पुमर्ड तैरते हुए, स्विम करते हुए मादा युग्मक के ओस्फियर के संपर्क में आते हैं और दो अगुणित संरचनाएं आपस में मिलकर एक द्विगुणित संरचना बनती है, अर्थात जाइगोट फॉर्मेशन टेक प्लेस, युग्मनज का निर्माण होता है। तो निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है, क्योंकि पुमर्ड चल होता है, एंथ्रोजॉइड्स चल होता है, जो गतिशील होकर मादा युग्मक ओस्फियर अंडगोल तक पहुंचकर उससे संलयित होकर द्विगुणित संरचना युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करता है। इसीलिए जाइगोट फॉर्मेशन टेक प्लेस। दो एक लक्षण और है, इसको आपको आगे के क्रम में हम बता रहे हैं कि ये क्या है। बच्चों, अगला लक्षण है कि जब निषेचन हो जाता है तो युग्मकों के संलयन से युग्मनज जाइगोट बनते हैं। युग्मनज जो डिप्लॉयड द्विगुणित होते हैं, जो स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद टूयन का निर्माण करता है, जिसे स्पोरोगोनियम कहते हैं। बीजाणुद्भिद टूयन और युग्मकोद्भिद यन। तो बीजाणुद्भिद का निर्माण करता है जाइगोट। कौन? जाइगोट, द्विगुण जाइगोट। स्पोरोगोनियम पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से गैमेटोफाइट पर निर्भर रहता है। पूर्ण रूप से, पार्शियल और आंशिक, कंप्लीटली और पार्शियल, पूर्ण अथवा आंशिक रूप से ये स्पोरोगोनियम न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए गैमेटोफाइट पर निर्भर रहता है। अब जो स्पोरोगोनियम होता है बच्चों, स्पोरोगोनियम से स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोरोगोनियम टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। स्पोरोगोनियम बीजाणु के निर्माण में भाग लेता है और ये बीजाणु जो होते हैं आफ्टर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन अंकुरण के पश्चात जर्मिनेट करते हैं। कम टू कॉन्टेक्ट टू फेरुल कंडीशन, जब अनुकूल दशाएं इनको प्राप्त होती हैं तो ये क्या होते हैं, अंकुरित होकर के फॉर्म न्यू गैमेटोफाइट, ये नए युग्मकोद्भिद, नया युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स क्या है, बीजाणु क्या है? स्पोर्स बीज नहीं है, लेकिन बीज जैसी संरचना। स्पोर्स आर डू नॉट सीड बट सीड लाइक स्ट्रक्चर। स्पोर बीजाणु बीज नहीं है, लेकिन बीज जैसी संरचना है। अब ये ब्रायोफाइटा में बच्चों
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आर फाउंड, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। वेल डेवलप्ड टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ब्रायोफाइटा में पूर्व विकसित पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। जानते हैं कि एक पीढ़ी जो है युग्मकोद्भिद है गैमेटोफाइट, तो दूसरी पीढ़ी जो है स्पोरोफाइट जो है बीजाणु उद्भिद है, और युग्मकोद्भिद अगुणित और बीजाणुद्भिद द्विगुणित पीढ़ी है। तो एक पीढ़ी दूसरे के पीढ़ी के बाद अल्टरनेट आती रहती है, गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट, और ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र पूर्ण होता है। इस तरह की क्रियाविधि को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। बच्चों, इस तरह से इस वीडियो में हम लोग ब्रायोफाइटा के बारे में और कमेंट्स साइलेंट फीचर पढ़े। अगले वीडियो में इसकी स्ट्रक्चर संरचना पढ़ा जाएगा। वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोट्स तैयार करें। थैंक यू।